अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी से नेशनल प्रेसिडेंट मिस रेहाना अली बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज हमारी कमेटी की तरफ से एक्सपेंशन लेटर देना था। बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मैं उनके नाम बताऊँगी। मिस ज़ैबा तबस्सुम जो डिस्ट्रिक्ट चीफ सेक्रेटरी हैं गुलबर्गा की। मिस आसमा खानम कॉन्स्टिट्यूएंसी विमेन सेक्रेटरी हैं सरवाधनिया नगर से। मिस शमशिया कॉन्स्टिट्यूएंसी विमेन सेक्रेटरी हैं हिब्बाल से। मिस इशरतुन्निसा कॉन्स्टिट्यूएंसी विमेन सेक्रेटरी हैं पुलकेशी नगर। एंड मिस सलमा एम कॉन्स्टिट्यूएंसी विमेन सेक्रेटरी हैं बैरतनापुरा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतने लोग जुड़े हैं और कुछ लोग आने वाले थे जो नहीं आ पाए। ये हमारा मकसद है न्यूज़ कमेटी का कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, वो अपने हुकूक़ को जाने पहचाने, जहाँ पर भी जुल्म हो रहा हो उसके साथ वो खड़ी हो, आवाज़ उठाने के लिए, इंसाफ के लिए वो आगे आएँ। अपने जो भी यहाँ पर विमेंस हैं वो अपने फंडामेंटल राइट्स को जाने, जो भी मेंस हैं वो भी अपने राइट्स को पहचाने और अपने मुल्क के लिए एक ऐसा नाम देकर जाएँ कि वो आगे मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या क्या किया है। जाने से पहले उनको एक मुल्क को एक रोशनी देनी है, एक उजाला देना है कि वो आवाज़ उठाएंगे, जो भी जहाँ पर भी जुल्म हो रहा हो वहाँ पर वो आवाज़ उठाएंगे और जो लोगों को मदद की ज़रूरत है वहाँ पर हम हमेशा रहेंगे मदद के लिए। बेदारी ज़रूरी है बावखार ज़िंदगी के लिए, बेदारी ज़रूरी है बावखार ज़िंदगी के लिए, वरना तैयार रहें वहशन ज़िंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुलबर्गा से आई हूँ न्यूज़ कमेटी में हिस्सा लेने के लिए कि ये लोगों का काम मुझे बहुत पसंद आया था। लास्ट टाइम जो 31 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी अक्टूबर को, तो मैं मीटिंग अटेंड की थी। तो उसमें जो हमें बहुत कुछ समझ में आया, तो इसके लिए मैं भी ये कमेटी में जॉइन हुई। तो मुझे ये इनका काम करने का जो अंदाज़ है, मैं ये चाहती हूँ कि हम भी उस तरीक़े से हमारे एरिया में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसा काम करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे पास तकरीबन लोगों के पास जो प्रूफ सही तरीक़े से नहीं रहता है, हम उनके घरों को डोर विज़िट करके, क्योंकि लोगों की समझ में जल्दी नहीं आता, तो हम ये काम करना चाहिए कि उनके डोर विज़िट करके हम उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं, हम वो सब इकट्ठा करना चाहिए। हमें कौम की खिदमत का जज्बा लेके आगे बढ़ें और हम इंशाअल्लाह हम हमारी मंजिल को ज़रूर पहुँचेंगे। हज़रत अब्दुल करीम पीर देसाई नौरंग कांग्रेस के सदर, इन्हें कौम को जोड़ने का, कौम को मिलाने का, कौम की दर्द का ये जज्बा रखते हैं, इसलिए दूर दूर से सबको बुलाते हैं कि सब मिल के काम करो, सब मिल के एक हो। तो इनके बुलाने पर, इनकी एक आवाज़ पे हम दूर से भी आ जाते हैं। ये इतना अच्छा तरीक़ा बताते कि आप ऐसा आ जाओ, ऐसा आ जाओ। तो ये सबको बुलाते हैं क्योंकि ये कौम का जज्बा रखते हैं, कौम के लिए दर्द रखते हैं। हमें किस तरीक़े से काम करना चाहिए वो ख़ुद को समझ में नहीं आता, तो वो दूसरों को ये इनके साथ मिल के काम करो, ये हमें सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं दलित एंड माइनॉरिटी सेना से जनरल सेक्रेटरी हूँ। मुझे यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई न्यूज़ चैनल के लिए। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमें साथ में मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं कौम के वास्ते। अगर हमें पूरे एक साथ में सही ढंग से, सही तरीक़े से हमें कुछ करना चाहे तो बेशक ज़रूर कर सकते हैं। इसकी वजह से मुझे यहाँ आने के बाद में मैं फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ अच्छा लगा और इंशाल्लाह आगे चल को हमें सब मिलकर एक साथ में काम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर कने आज जाको सर से मिलकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने मुझे लेटर भी दे रही। माशाल्लाह कौम में ऐसा चगे बढ़ को बहुत आइंदा मैं बहुत खिदमत कर हूँ, आइंदा अभी करती हूँ, आइंदा भी करती हूँ, बहुत अच्छा लगता। अस्सलाम वालेकुम। मैं इशरतुन्निसा हैं। यहाँ पर
पोस्टिंग लेकर खिदमत के वास्ते मैं यहाँ कर हूँ। तो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट बीबीएमपी से सपोर्ट लेकर, गवर्नमेंट से सपोर्ट लेकर ऑलरेडी कर लेगी थी और जज्बे के साथ करने के वास्ते ये इदारे में आई हूँ। तो आप सबकी मदद होना ताकि मैं ये कामयाबी मेहनत से, लगन से, हर कोशिश से, हर गरीबों की मदद से मैं कामयाब होना चाहती हूँ। तो आप सबकी भी दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज न्यूज़ कमेटी की एक रीजनल मीटिंग इन कर्नाटका में की गई, बेंगलोर शहर में। उसका मकसद था जो बेंगलोर में बहुत सी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, 28 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से जो भी मेंबर आए हैं जुड़ने के लिए, उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि न्यूज़ कमेटी 2013 से काम कर रही है और इसका अल्टीमेट मकसद ये है कि एक इंसाफ कायम हो, लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पामाल ना हो, किसी पर जुल्म ना हो और हर एक इंसान को अपनी फंडामेंटल राइट्स के तहत उसको आज़ादी दी जाए, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा किया जाए। इसके लिए न्यूज़ कमेटी जो है इस बात पे जद्दोजहद 2013 से कर रही है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है और हमारा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, उसमें सही काबिल लोग हों, इंसाफ परस्त लोग हों, ऐसे लोग हों जो एजुकेटेड तो ज़रूर हों लेकिन उनमें इंसानियत का दर्द हो। सिर्फ एजुकेशन ही काफ़ी नहीं है किसी हुकूमत को चलाने के लिए, बल्कि अगर एक ह्यूमन वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन हमारे पास ह्यूमन वैल्यू नहीं है, तो देश को चलाना और देश में सबके हुकूक को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंसानियत का दर्द रखने वाला ही हुकूमत को सही तरीके से चला सकता है और इंसाफ कायम कर सकता है। तो इसके लिए जो न्यूज़ कमेटी जो 5 चीज़ों पे जो वर्क करती है, कम्युनिकेशन पे काम करती है, डॉक्यूमेंटेशन पे करती है, अवेयरनेस पे करती है, रेजिडेंशियल प्रोसेस पे करती है और एजुकेशन पे करती है। कम्युनिकेशन से यहाँ मुराद ये है कि हमारा गवर्नमेंट से, पब्लिक से और जो ऑर्गेनाइजेशन कौम के लिए काम कर रही हैं, जो देश के लिए काम कर रही हैं, उनसे राब्ता हम कायम करें ताकि उनकी मदद से हम इस देश को एक अच्छी जगह पे पहुंचा सकें। अवेयरनेस से मुराद ये है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ है गवर्नमेंट के प्रति और जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसीज़ है, यानी गवर्नमेंट को किस तरह पब्लिक के साथ पॉलिसी बनाना चाहिए, उस पर भी हम बेदारी पैदा करें। साथ ही साथ जो भी हमारा देश है उसके लिए हम ऐसा निज़ाम कायम करें कि हम इस देश पे बर्डन ना हो बल्कि देश को कुछ देने वाले हो जाएं। तीसरी चीज़ जो हमारी है वो डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ पे हमारा काम इस बात पे है कि हमारे डॉक्यूमेंट सही हों ताकि हमारे नौजवानों को नौकरी में, एम्प्लॉयमेंट्स में और जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा हो और सिटीजनशिप के तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके पास होने चाहिए। रेडिशनल प्रोसेस से यहाँ मुराद इस बात का है कि हम अपनी परेशानियों को गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। हमारी कोई भी चाहे इंडिविजुअल परेशानी हो या हमारी जो है एक सोसाइटी की परेशानी हो, हम उन लोगों पर ध्यान ना दें जो इस बात की अफवाह फैलाते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, बल्कि हमारी कोशिश होना चाहिए एवरीथिंग शुड बी ऑन रिकॉर्ड। हम हर एक चीज़ को पेपर में लिखें, ईमेल के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, इन हैंड हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए। जो है पब्लिक की प्रॉब्लम है, ये हमें इस बात की उम्मीद रखना चाहिए गवर्नमेंट उस काम को अंजाम देगी। और हमारा जो आखिरी जो मकसद होता है वो एजुकेशन है। हमारी कोशिश है कि जो भी बच्चे हैं, क्योंकि अब जो 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स बन गया है, सभी बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों ना हो। और साथ ही साथ एजुकेशन के साथ मॉरल तालीम इस तरह की हो कि उनमें इंसानियत का दर्द हो। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, अगर एजुकेशन के साथ इंसाफ नहीं है, एजुकेशन के साथ इंसाफ नहीं है और एजुकेशन के साथ इंसानियत नहीं है तो एजुकेशन को कोई वैल्यू नहीं है। हमारे जो न्यूज़ कमेटी में एक एजुकेशन को जो डिफ़ाइन किया गया है, जो बताया है, एजुकेशन वो हो जो इंसानियत पैदा करे, जो लोगों के दर्द को क्रिएट करे, जो इंसाफ कायम कर सके। तो लिहाजा एजुकेशन से मुराद हमारा बहुत ही ब्रॉड वे है कि इस धरती पे कि हर इंसान को उसके हुकूक मिलें, उनके राइट्स पामाल ना हो और जो भी लोग अपनी जगह पे हैं
वो अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूबी निभाएं। और आखिरी बात जो कहना चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि हम गवर्नमेंट को जो भी लेटर लिखें, किसी मौजू पे लेटर लिखें, उस बात को अमल में लाया जाए ताकि पब्लिक का भरोसा गवर्नमेंट पे हमेशा बने रहे। को गवर्नमेंट एक अहम अहमियत होती है किसी देश में, और गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को करती है तो पब्लिक का जो भरोसा लॉ एंड ऑर्डर पे बना रहेगा, तो हर तरह के फसाद से ये देश की हिफाजत होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।